हेलो, हैव ए नाइस। जहाँ मेरा घर है उससे 1.5 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है, हिमाचल। जहाँ मेरा घर है वहां से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है हरियाणा में। यानी कि मेरा घर हरियाणा में भी है और हिमाचल में भी है। वहां भी एक नदी बहती है शाहबाद मारकंडा में। शाहबाद शहर का नाम है, मारकंडा नदी का नाम। परंतु नदी के नाम पर आजकल वहां कुछ नहीं। खोजना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा कि मारकंडा नदी कहाँ हुआ करती थी। सारी नदी पर एनक्रोचमेंट कर लिया लोगों ने, खेती बाड़ी करने लगे। अगर कभी मारकंडा नदी में सैलाब आया तो ये खेती बाड़ी करने वाले लोग कहाँ जाएंगे? बाढ़ बहा के ले जाएगी। जब मैं 8वीं 9वीं में पढ़ा करता था, शाहबाद मारकंडा में रहता, तो हर बरसात को बाढ़ आया करती थी। और शाहबाद का जो निचला इलाका, माजरी मोहल्ला नाम करके बोलते थे उस जगह को, वहां पानी भर जाया करता। इतना ज्यादा उस नदी में पानी आया करता था। अब नदी का नामो निशान तक नहीं है जी। बस आप शनाख्त कर सकते हैं, सड़क पर जाते जाते या रेल की पटरी पर जाते जाते एक जगह बोर्ड लगा हुआ है, पुल बना हुआ है, मारकंडा नदी का पुल। उससे पहचान हो जाती है कि यहाँ कोई नदी हुआ करती थी, अदरवाइज नहीं। हिमाचल में जो नदी है उसकी पहचान तो नहीं खोई है, स्वान नदी है उसका, पहचान तो नहीं खोई। पर यूपी से आने वाले भैयों ने, यूपी बिहार के जो लोग इधर आए और नदियों के किनारे अपनी झुग्गी झोपड़ियां बना के बस गए। कुछ तो वो राई लोग हैं जो इधर आके नदियों के किनारे खेती बाड़ी करते हैं। कुछ भैया पार्टी है जो रहते हैं यहाँ झुग्गियां बना के और रोजगार की तलाश में, दिहाड़ी मजदूरी करने के वास्ते। इन लोगों ने नदी को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है, पूछो मत। कभी आज से 7-8 साल, ज्यादा ही हो गए होंगे, 10 साल पहले, मैं इस नदी में जाया करता था। 2 बजे अकेडमी की छुट्टी करने के बाद कई बार नदी में जाना और बहते हुए नदी के पानी में खड़े होके सिमरन करना, ये मेरा रूटीन था। लोग देखा करते थे। अगर मेरा दफ्तर बंद है, घर फोन किया, मैं नहीं मिल रहा, तो लोग समझ जाते थे कि मैं नदी में, स्वां में कहीं पर खड़ा हुआ सिमरन कर रहा हूं। अब सिमरन करना तो बड़े दूर की बात है, आप उस पानी में खड़े तक नहीं हो सकते। इतना गंदा कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया इन लोगों ने। और बाकी जो रही सही कसर थी, वो नदी में से रेत और बजरी निकालने वालों ने पूरा कर दी। जब तक तो कांग्रेस का राज था ना, तो भाजपा वाले शोर मचाया करते थे कि कांग्रेसी जो लोग हैं वो नदी में से माइनिंग करते हैं, माइनिंग माफिया। और किया भी करते थे, इसमें कोई झूठी बात है नहीं। 2-4 थे जो किया करते थे। और माइनिंग माफिया करते करते इन लोगों ने, लोगों के दिमाग में ऐसा घुस भरा कि लोगों ने बीजेपी को वोट डाल दी, सरकार बन गई। पूरे प्रदेश ने डाली होगी वोट, एक आधे ने थोड़ा डाली। पहले जिस वक्त कांग्रेस का राज था तो 2-3 लोग थे जो इसमें से रेत निकाला के बेचा करते थे। फ्राम ग्रेट पंजौर से लेकर और संतोषगढ़ तक, ये कोई 22 किलोमीटर लंबी बेल्ट में 2 या 3 आदमी थे रेत निकालने वाले। अब उन्ना से संतोषगढ़ तक 7-8 आदमी हैं जो रेत निकाल रहे हैं। यानी अगर वो कांग्रेसी चोरी किया करते थे तो ये लूट रहे हैं, और लूट भी दोनों हाथों से रहे हैं, दोनों पैरों से रहे हैं।
ऐसा तो हमारे देश का हाल है। जिन लीडर्स पर लोग विश्वास करते हैं, वोट डालते हैं कि ये हमारा कुछ भला करेंगे, वो हल्के हुए कुत्ते की तरह देश को लूटते हैं, इलाके को लूटते हैं। मैं देख रहा था बिहार की एक खबर, नीतीश साहब की पार्टी ने रामविलास पासवान की पार्टी तोड़ी। रामविलास पासवान तो मर चुका है, अब उसका बेटा और उसके 6 सांसद से सारे। अब ये 6 सांसद आपस में पार्टी पर कब्जा करने के लिए कुत्तों की तरह झगड़ रहे हैं। इसी तरह बंगाल में भाजपा वाले जीते और 60, 70, 75 सीटें ले गए। अब वो झगड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अरे कमीनों, जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपकी बातों गप्पों पर विश्वास किया, आपको वोट डाले, उनके साथ वफादारी करने आपका धर्म है। क्या वफादारी कर रहे हैं आप? तो कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। इंसान में और कुत्ते में फर्क है कितना? कल मैं बैठा था अपने कमरे में और कमरे के बाहर खिड़की है, खिड़की के बाहर खिड़की खुली हुई थी और मैं बाहर देख रहा था 3-4 कुत्ते लड़ रहे थे। और लड़ने का कारण था एक सूखी हुई हड्डी किसी पशु की होगी, कोई कुत्ता उठाने आया और बाकी कुत्ते आपस में लड़ने लगे। जिस तरह 4-5 कुत्ते एक हड्डी के पीछे लड़ रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, भौंक रहे हैं एक दूसरे पर, इसी तरह पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इसी तरह पार्टियों के नेता कर रहे हैं। आप जिस वक्त इलेक्शन लड़ते हो तब कितने कितने वायदे करते हैं। हर एक पार्टी वाला कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और बाद में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा, एक दूसरे की निंदा करने के अलावा कोई क्रिएटिव काम करता नहीं। हद है ना। इट इज आवर इल लक, इट इज आवर बैड लक कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं सब सेल्फिश, सब मनी मेकर्स हैं। करोड़ों रुपए कमा लेते हैं 5 साल। और हद है हमारे संविधान की, जो 5 साल तक एमएलए या एमपी रह गया उसको तो पेंशन लग जाती है, पूरी जिंदगी ऐश कर बच्चा। और जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30-30, 35-35 साल सरकारी सर्विस में दिए, उनको कोई पेंशन नहीं। What the hell is happening around us? सोचिए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न।